अनोखा तेरा प्यार है, कितना गहरा तेरा सोच है। मेरे सोचों से बढ़कर तूने महिमा दिया, मेरे मांगने से ज्यादा तूने आशीष दिया। मेरे सोचों से बढ़कर तूने महिमा दिया, मेरे मांगने से ज्यादा तूने आशीष दिया। नया जीवन दिया, नई आशा दी, अनंत प्रेम से मुझे चुन लिया। अनोखा तेरा प्यार है, कितना गहरा तेरा सोच है। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए दिन में परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर का अजीज हो, उसने आपकी सोचों से बढ़कर, आपके ख्यालों से बढ़कर आपके जीवन में काम किया है। लेकिन हम इंसान, हम कई बार उसे याद करना भूल जाते हैं। हम नए दिन में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन हम उसे याद करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नया दिन दिया किसने है। हम ये कई बार भूल जाते हैं कि हम आज जिंदा क्यों हैं, हमें जिंदा किसने रखा है। हम हमेशा अपने ख्यालों के बातों पर हम चलते हैं। हम ये सोचते हैं शायद मुझे मेरे काम को पूरा करना है, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। शायद मुझे मेरे ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। समझिए, आपको ज़िंदा किसी ने रखा है, इसलिए नहीं कि आप आपकी इच्छा के अनुसार चले, इसलिए कि आप उसकी इच्छा के अनुसार चले। आमीन। आप आज के दिन को देख पाए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक नए दिन में आप प्रवेश कर पाए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर कैसी सो, वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय है, वो उत्तम है, वो दयालु है, वो करुणा निधान है, वो सामर्थ्य है, वो प्रतापी है, वो महिमित है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। आप अगर इस तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, ये समझते हुए कि वो कौन है, मैं कहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, पूरे दिन आप उसकी उपस्थिति से भरे रहेंगे। आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आप वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको छोड़ता और त्यागता नहीं है। हम उससे दूर हो जाते हैं। वो वहीं पे है जहाँ पे था, लेकिन हमने जगह बदल लिया है। हम वहां पहुंच गए हैं जहां परमेश्वर नहीं है। हम वो काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम वो जीवन जीना चाहते हैं जिस जीवन के बारे में कभी परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी, या हमें रिलीज नहीं किया। जिस जीवन के लिए वो नहीं चाहता कि हम ऐसे जीवन को जिए जिस जीवन में परमेश्वर है ही नहीं। उसने आपको हमेशा जिंदा रखते हुए आपको अपने करीब रखने की कोशिश की है, ताकि वो आपको समझ सके। परमेश्वर कैसी सो, क्या आप रोते हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में रोते हैं? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भजन संहिता 56 अध्याय से। अगर आप रोते हैं तो सुनिए जरा, क्योंकि जो उसके करीब है वही रोते हैं। कई बार आपको लगता होगा मैं तो इतना रो रहा हूं, मैं रो रही हूं, क्या प्रभु नहीं देख रहा है? परमेश्वर कैसी सो, एक नए सुबह में मैं आपको भजन संहिता 56 अध्याय से उत्साहित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके आंसुओं को जानता है। वो आपके आंसुओं के हर एक बूंद को गिनता है। वो आपके आंसुओं को संभाल के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके आंसुओं को संभाल के रखता है। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो स्वार्थी नहीं है। वो सिर्फ हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है।
वो हमारा फिक्री करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए परमेश्वर के अजीजों मध्यस्थता करने वाला, आंसू बहाने वाला, रोने वाला परमेश्वर है। आपको पता है क्या? कभी आपने विचारा इस बात के बारे में? एक नए सुबह में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। मैं आज आपके आंसुओं के बारे में बात करना चाहता हूं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, क्योंकि 8वें आयत में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर के अजीजों, जब आप प्रभु के सामने रोते हैं ना, परमेश्वर जानता है आप क्यों रो रहे हैं। कुछ लोग इमोशनल होकर रोते हैं, कुछ लोग प्रभु के प्रेम को याद करके रोते हैं। किसी के आंसू इमोशनल वाले आंसू होते हैं और किसी के आंसू वाकई में सच्चाई के आंसू होते हैं। अगर आप सच्चाई के साथ प्रभु की उपस्थिति में रोते हैं, बिलखते हैं, वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। वो आपके आंसू के हर एक बूंद को जानता है। परमेश्वर का अजीजों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, आइए प्रभु के सामने रोइए। अपने आंसुओं को इंसान के सामने मत दिखाइए। इंसान आपके आंसुओं को देखकर पिघलता नहीं। इंसान आपके आंसुओं को देखकर समझ नहीं पाएगा आपके अंदर क्या चल रहा है। रोना है, कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, प्रभु के सामने आंसू बहाइए। मैं कई बार हताश हो जाता हूं, कई बार मैं टूट जाता हूं। मेरे पास एक ही उपाय बाकी रहता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊं और मैं प्रभु के सामने आंसू बहाऊं, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है, प्रभु सुनता है। जब आपको कोई सुनना नहीं चाहता है, उस समय प्रभु आपको सुनना चाहता है। आप कभी ये मत सोचिएगा मैं प्रार्थना करने जाऊंगा तो प्रभु क्या कहेगा मुझे, क्या फिर से परमेश्वर ही कहेगा कि तू फिर से आ गया, तू फिर से रोने के लिए आ गया। नहीं, आप जितनी बार प्रभु के सामने जाएंगे उतनी बार वो आपका स्वागत करेगा, उतनी बार ही वो आपसे प्रेम करेगा। परमेश्वर के अजीज, आपको समझना पड़ेगा ये बात। प्रभु के सामने जाना आपका समय का बर्बादी करना नहीं है। जब आप लोगों के सामने आंसू बहाते, कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, कई बार आपके हालात को वो समझते नहीं है, लेकिन उसी आंसू को जब आप परमेश्वर के सामने बहाते हैं, वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका रोना व्यर्थ नहीं है। हन्ना रोई, हन्ना शामुएल को प्राप्त करती है। परमेश्वर के अजीज, नेहम्याह रोया, नेहम्याह इजरायलियों को फिर बंधुआई से लौटा लाया। दाऊद रोया, परमेश्वर ने दाऊद के पाप अपराध को क्षमा कर दिया। जितने भी लोग प्रभु के सामने रोते थे, परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे रोऊं, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। मैं प्रभु के सामने रोना चाहता हूं, मैं रोना चाहती हूं, मेरे आंसुओं को मैं प्रभु के सामने बहाना चाहता या चाहती हूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोगों के सामने तो ऐसे आंसू बहाते मानो उनके जीवन में वाकई में कुछ टूट गया है। लेकिन किसी ने मुझे कहा, विशेष रूप से लड़कियों के आंसू पर भरोसा मत करना। 2 प्रकार के आंसू होते हैं लड़कियों के अंदर, एक दिखावे वाले और एक वाकई में सच्चाई वाला। ज्यादातर लड़कियां इस्तेमाल करती है दिखावे वाले आंसुओं को, जो वाकई में सच्चाई का आंसू नहीं होता है। और बहुत से लोग उस आंसू को देखकर सोचते हैं नहीं, इसमें सच्चाई है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, दिखावे के आंसू के साथ मत जाइए प्रभु के सामने। टूटे हुए हृदय को लेकर जाइए। जब आपका दिल टूटता है ना, आपके आंखों से आंसू बहते हैं। पवित्र आत्मा टूटे हुए दिल को पसंद करता है। वो टूटे हुओं का सहारा है।
जब भी आज के बाद आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, एक टूटे हुए हृदय को लेकर जाइए, टूटे हुए हृदय को लेकर जाइए। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मैंने कई बार महसूस किया है, जब मैं प्रभु के सामने रोता हूँ, मैं बहुत हल्केपन को महसूस करता हूँ। मुझे मत्ती 11 उसके 28 में जो वचन लिखा हुआ है, वो वचन मुझे याद आता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब मैं बोझ को लेकर प्रभु के सामने जाता हूँ, मैं रोता हूँ, कुछ समय मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं एक हल्केपन को महसूस करता हूँ। जिस बोझ के साथ मैं कमरे के अंदर जाता हूँ, उस बोझ के साथ मैं कमरे से बाहर नहीं आता हूँ। मेरा बोझ प्रभु ले लेता है, मैं हंसता हुआ बाहर आता हूँ। बेशक मैंने कुछ समय रोने में बिताया हो, लेकिन मैं हंसते हुए बाहर निकलता हूँ। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके आंखों से निकले हुए हर एक बूंद आंसू का परमेश्वर हिसाब रखता है। हालेलुया। मेरी बहनों, लोगों के सामने मत रोइए, लोगों के सामने अपने आंसुओं को छिपा लीजिए। जब आप प्रभु के सामने आते वहां रोइए। आपके आंसुओं का अहमियत सिर्फ परमेश्वर समझता है, कोई भी इंसान नहीं समझेगा। मैं जब कुछ उत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपको रोना सिखाए, प्रभु के सामने टूटे हुए हृदय के साथ जाना सिखाए, ताकि जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाए, आप टूटे हुए हृदय के साथ जाए, आप रोइए उसके सामने। मैं हमेशा सभी से ये मैं गुजारिश करूँगा, मैं सभी को उत्साहित करूँगा, रोइए, प्रभु के सामने रोइए। प्रभु के सामने रोने से कई बार हमारे उन विचारों से प्रभु हमें छुटकारा देता है, जिन विचारों में हम प्रभु से दूर हो चुके होते हैं। इसलिए आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से आप अनुरोध कीजिए कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाकर मैं आंसुओं के साथ मैं प्रभु की उपस्थिति में समय बिता सकूं, ताकि मैं उस हल्केपन को प्राप्त कर सकूं। बहुत से लोग रोते हैं, बहुत से लोग नहीं रोते हैं। जो नहीं रोते हैं उनके साथ प्रभु नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप रोते हैं, आपके आंसुओं का हिसाब परमेश्वर देगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी जिद करके मत रोइए। जिद करके अगर आप रोएंगे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। आपका आंसू व्यर्थ हो जाएगा, आपका रोना व्यर्थ होगा। जब भी आप रोते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होकर रोना है, ठीक है? आप रोते हैं, आप रोकर परमेश्वर से उस काम को आप करा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर देखता है ये क्यों रो रहा है या क्यों रो रही है। कई बार आपने भी ध्यान दिया होगा आपके बच्चों पर, जब वो रोते हैं आपका दिल पिघलता है कि नहीं? हाँ, कई बार हम रोने देते हैं, लेकिन हर बार हम उन्हें रोने नहीं देते। वाकई में जब वो दुख के साथ रोते हैं, तकलीफ के साथ रोते हैं, उस समय हम भी उनके साथ रोते हैं। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, आपका तकलीफ सिर्फ आपका तकलीफ नहीं है, आपका दर्द सिर्फ आपका दर्द नहीं है, वो यीशु मसीह का भी तकलीफ है, वो यीशु मसीह का भी दर्द है। इसीलिए जब आप रोते हैं, ये कभी मत आप सोचिएगा मेरे आंसुओं का प्रभु हिसाब नहीं रखता। आज मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, परमेश्वर आपके हर एक बूंद आंसू का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। बस ध्यान रखिएगा, रोकर आप परमेश्वर से काम नहीं करा सकते। जब आप रोते हैं, रोइए, आपका दिल हल्का होगा। अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखिए, अपने तमाम दिल की बातों को प्रभु के सामने रखिए, क्योंकि आप फ्री होकर जीना है, ठीक है? आप बंधन में नहीं जीना है। उन तमाम बातों को दिल में रखकर आप जीवन में, विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए प्रभु के सामने रखिए और आगे बढ़िए। आप उन बातों के पीछे आप पड़े मत रहिए। जब आप रोते हैं, बिलखते हैं प्रभु के सामने, प्रभु आपका बोझ लेता है, आपको हल्कापन देता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अगर आप रोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके आंसुओं का हिसाब रखा जा रहा है। अगर आप नहीं रोते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं आपके सामने रोना चाहती हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, है ना? दिल टूटना, आंसू निकलना बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझिए आप,
ये सिर्फ आंखों का पानी नहीं है, ये हृदय का शब्द है जो प्रभु सुनना चाहता है। इसीलिए जो रोते हैं उनके आंसुओं का हिसाब परमेश्वर रखता है। आपकी एक एक बूंद का हिसाब आपको परमेश्वर लौटाएगा। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझको तू ये सिखा, मुझको तू सिखा, कैसे आंसू बहाऊं, मुझको तू सिखा, कैसे घुटनों पे आऊं, मुझको तू सिखा, कैसे हाथ उठाऊं, मुझको तू सिखा, कैसे स्तुति मैं गाऊं। पवित्र आत्मा, आज सुबह के समय हम सब की ये विनती है पिता कि आप हमें सिखाइए प्रभु कि पिता के सामने आंसू कैसे बहाया जाता है। हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करना चाहते, हम टूटे हुए हृदय के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, ताकि प्रभु हम हमेशा उन तमाम बोझों से हम छुड़ाए जाएं। प्रभु उन तमाम बातों से हम दूर हो, जो बातें कई बार हमारे जीवन पर हावी हो जाती है और प्रभु हम बेचैन हो जाते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि परमेश्वर हम हमेशा टूटे हुए हृदय के साथ, आंसुओं के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आ सके, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाते हैं कि कैसे आंसू बहाना है। आंसू का मर्म सिर्फ आप समझते हैं प्रभु, उसका हिसाब आप देने वाले परमेश्वर हैं। हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाले आप परमेश्वर है प्रभु। इसलिए जितनों ने भी आज निर्णय लिया है कि वो आंसुओं के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए और प्रभु आप उन्हें एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, टूटा हुआ हृदय आप दीजिए, ताकि हमेशा प्रभु वो आंसुओं के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हुए प्रभु आपसे बात कर सके और आपसे विश्राम को प्राप्त कर सके। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु उस अद्भुत छुटकारे को, प्रभु उस अद्भुत चंगाई को, आपकी उपस्थिति को, बढ़ोतरी को घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।